Good morning, students. How are you? I hope all are good. Today is your math class online, and I am your math teacher, Madhu ma'am. Okay. I hope you will be doing your work properly. Okay. In last turn, I taught you exercise 4.3. Today we will discuss about some basic things of multiplication, about word problems, and highlights एंड मैथ्स अराउंड अस। ओके, मैथ्स हमारे चारों तरफ, जैसे आप डेली लाइफ में जो भी वर्क करते हो आपको हर जगह मैथ्स दिखाई पड़े, कहीं ना कहीं आपको यूज करना ही पड़ता है। ओके, जब भी हम कोई वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स बता दिए जाते हैं और कुछ पॉइंट्स हमसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ओके, तो हम जब कोई भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो कभी कभी थिंकिंग करके हम उसको ओरली भी कर सकते हैं। ओके, आप जितना ही थिंकिंग करोगे उतना ही आप उसको बेसिक चीज़ों को समझ सकते हो। ओके, मैं एक क्वेश्चन लेके आपको डिस्कस करती हूँ। सपोज वन क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर 12 पेंसिल्स इन ए बॉक्स। एक बॉक्स में कितने पेंसिल्स हैं? 12 पेंसिल्स। ओके, नाउ आप सपोज करिए कि वन बॉक्स में कितने पेंसिल्स हैं? 12 पेंसिल्स। ओके, वन बॉक्स में 12 पेंसिल्स हैं। आपसे कितने भी बॉक्स को पूछा जाए, चाहे वो 30 हो, 100 हो या 200 हो, कुछ भी पूछा जाए, लेकिन बेसिक क्या है आपका? सबसे पहले आप समझोगे कि वन बॉक्स में 12 पेंसिल्स हैं। ओके, तो आप थिंक कर सकते हो जब वन बॉक्स में 12 पेंसिल्स हैं तो टू बॉक्स में कितने पेंसिल्स होंगे? इसको आप ओरली कर सकते हो कि टू बॉक्स में कितने पेंसिल्स होंगे? 12 12 24, या फिर आप क्या करोगे? 12 2 जा 24। ओके, आप उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे। 12 2 जा 24। ओके, ये हम क्या कर सकते हैं, अगर हमसे कोई टू बॉक्स में पूछ ले तो हम इसे ओरली बता सकते हैं। इसी तरह से अगर हमसे कोई 3 बॉक्स पूछे, 3 बॉक्स में कितने पेंसिल्स हैं, तो हम क्या करेंगे, इसे भी हम ओरली बता सकते हैं। 12 को आप 3 बार या तो ऐड करिए या फिर 12 को 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। वन बॉक्स में 12 पेंसिल तो 3 बॉक्स में 12 3 जा 36। ओके, इसी तरह से हम 4 बॉक्स को भी निकाल सकते हैं। 4 बॉक्स को निकालेंगे तो 12 का हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, इस तरह से अगर आपसे कोई ओरली भी क्वेश्चंस पुटअप कर ले कि बताओ कि वन बॉक्स में 12 पेंसिल्स हैं तो 5 बॉक्स में या 6 बॉक्स में 7 बॉक्स में कितने पेंसिल्स होंगे, तो आप इसको ओरली बता सकते हो कि हाँ 12 का 7 में मल्टीप्लाई करके आप उसका आंसर तुरंत दे सकते हो। ओके, इसी तरह से 7 बॉक्स, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जब 1 का दिया और हमें ज़्यादा निकालना हो तो हम सीधे सीधे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 84। ओके, तो 7 बॉक्स में कितने पेंसिल्स हो गए? 84। इसी तरह से हम कितने भी बॉक्स का पेंसिल्स निकाल सकते हैं। अब आपसे जब क्वेश्चन पुटअप कर लिया था 200 100 5000 तो आप घबरा जाते हो। क्यों लेकिन आप नंबर देख के घबरा क्यों जाते हो? आप, यही आपका बेसिक मेथड है। इसमें देखिए जैसे आपने मल्टीप्लाई किया उसी तरह से आप चाहे कितना भी बॉक्स हो उसका क्या करेंगे, उससे मल्टीप्लाई। चाहे आपको 5000 से पूछा जाए तो आप क्या करोगे, 5000 से 12 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो पता चलेगा कि 5000 बॉक्स में कितने पेंसिल्स हैं। ओके, ये आपका बेसिक मेथड है। ओके, अब देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पुटअप किया गया है, 211 सच बॉक्सेस। 211 सच बॉक्सेस में कितने पेंसिल्स हैं, तो आप अभी ईजिली बता सकते हो कि वन बॉक्स में 12 पेंसिल्स हैं
तो 211 बॉक्स में कितने पेंसिल्स होंगे? आप क्या करोगे, इसको तुरंत मल्टीप्लाई करके इसका आंसर दे सकते हो। ओके, ये क्या है बच्चों, बेसिक मेथड है। आप इसको थिंक करोगे, आप खुद से जितना सॉल्व करोगे, जितना सोचोगे, उसको आप कर सकते हो। ओके, ये सारे क्वेश्चंस आपको इसी बेसिक मेथड पे हैं। देखिए, 1 किलोग्राम ऑफ राइस कॉस्ट 42, 1 किलोग्राम की रेट 42 है। देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1100 kg ऑफ राइस? तो आपको क्या करेंगे, कितने 1100 kg का पूछा गया है, 1 kg का इसमें दे दिया गया है। देन 1 kg का 42 और 2 kg का राइस का कॉस्ट कितना हो जाएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का पूछा जाए 3 का, इसी तरह से 1100 kg का पूछा गया तो आप 1100 का ही मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इजी। अगर जिन बच्चों ने इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया होगा पेयर कॉपी में, वो कर लेंगे, पर आप जितना खुद से प्रैक्टिस करोगे करने का, उतनी ही आपके लिए मैथ्स इजी होगा। ओके, वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस को आप उतना ही अच्छी तरीके से कर पाओगे। नाउ नेक्स्ट हाइलाइट्स। ये हाइलाइट्स क्या, आपकी बुक में अभी तक आपने आप इस चैप्टर में जो भी पढ़ा है वो पॉइंट्स हैं। मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ इसको फिर से। इन ए मल्टीप्लिकेशन सम द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेंट। द नंबर बाई विच द मल्टीप्लिकेंट इज मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। द रिजल्ट ऑब्टेन्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जब हम किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, किसी भी दो नंबर में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जिस नंबर से हम, सपोज करिए 215 है, ओके, तो जिस नंबर में हम मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारा कहलाता है मल्टीप्लिकेंट। ओके, और जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारा कहलाता है मल्टीप्लायर। और जो हमारा रिजल्ट आता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। ओके, हमेशा हम जिस नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं वो मल्टीप्लिकेंट होता है। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, विच नंबर, तो वो क्या कहलाता है, मल्टीप्लायर। और जो हमारा रिजल्ट आता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। ओके, अगर हम इसको ऐड करते तो यहाँ पे सम कहलाता और ये बदल जाता। ओके, मल्टीप्लाई में केवल ये रूल है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 0 द प्रोडक्ट इज 0। जब किसी नंबर में हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या आता है, 0। चाहे वो नंबर कितना भी लार्ज क्यों ना हो, अगर उसमें हम 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो टोटल 0 हो जाएगा उसका प्रोडक्ट। ओके, व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 1 द प्रोडक्ट इज़ द नंबर इटसेल्फ। अगर हम किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, सेम वही नंबर आता है। ओके, now next point is when two or more number are multiplied a change in order of the numbers does not change the result। जब हम किसी टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम अगर उसके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं तो भी उसके रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं आती है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम 15 का मल्टीप्लाई करते हैं 5 में। ओके, 15 का जब हम 5 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, 75। ओके, अगर हम इसके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, दिस मीन्स मल्टीप्लिकेंट को मल्टीप्लायर बना देते हैं और मल्टीप्लायर को मल्टीप्लिकेंट बना देते हैं, तो भी हमारे रिजल्ट में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। ओके, अब हम अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 15 5 जा 75। ओके, आप चाहे 5 का इसमें मल्टीप्लाई करिए, चाहे 15 का 5 में मल्टीप्लाई करिए, चाहे 5 का 15 में मल्टीप्लाई करिए, आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, सेम ही आएगा। आप ऑर्डर उसका चेंज कर देते हो तो भी रिजल्ट में कोई वैल्यू चेंज नहीं। अगर हम इसको 3 नंबर्स में करें, अगर कोई एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए 6 4 and 2। ओके,
अब हम 6 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर दैट जो हमारा आएगा उसको हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 6 4 जा 24, 24 का हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 24 का जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अब हम इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं। तब देखिए 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, तब भी हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, सेम होगा। इस तरह से हम इसके ऑर्डर को अगर चेंज कर देते हैं तो भी हमारे प्रोडक्ट में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। नाउ नेक्स्ट, इफ़ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 10 देन एडेड 1 0 एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। इफ़ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 100 देन एडेड 2 0 एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। If a number is multiplied by 1000 then added 3 0 at the end of the product. This means अगर हम किसी भी नंबर में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम किसी नंबर में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज 16 में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, 1 0 आगे इंक्रीज हो जाएगा। जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा जो मल्टीप्लिकेंट होगा उसमें 1 0 इंक्रीज हो जाएगा। आप इसको करके देख सकते हो। वैसे भी 16 1 जा 16, 16 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 160 ही आएगा। ओके, इस तरह से अगर हम आप इस 16 में 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा इसमें 2 0 इंक्रीज हो जाएगा। ओके, अगर हम 16 में 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 में 3 0 इंक्रीज हो जाएगा। ओके, इसी तरह से आप अगर जितने भी टर्न होंगे इसमें 0 के उतने टर्न इसमें इंक्रीज हो जाएंगे। ओके, ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 0 इंक्रीज कर दीजिए। 1 2 3 4, 16 का आप चाहे आप कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर आप राइट साइड में 0 हैं तो आप उतने 0 काउंट करके वहाँ पे राइट कर सकते हो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, ये केवल 1 के लिए है। अगर ये लेफ़्ट साइड में 1 है तो, अगर लेफ़्ट साइड में नंबर चेंज हो जाता है, 200 है, तब आप क्या करते हो, 16 का 2 में मल्टीप्लाई कर दोगे। 16 2 जा 32 और आगे 2 0 इंक्रीज कर देंगे। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आपका यहाँ पर 3 0 है तो 16 2 जा 32 और 3 0 इंक्रीज कर दीजिए, ये आपका आंसर होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मैथ्स अराउंड अस, हमारे चारों तरफ मैथ। ओके, हमारे चारों तरफ भी ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा आता है डेली लाइफ में आप मैथ्स का यूज करते हो, कहीं ना कुछ ऐसा आपके सामने होता है जहाँ पर आपको मैथ का यूज करना पड़ता है। वैसे भी आप जो मार्केट जाते हैं, जो बच्चे मार्केट जाते हैं, वहाँ पे तो मैथ्स का आप यूज करते ही हो डेली। अब कुछ भी अगर सेल करते हो या फिर ख़रीदते हो तो तब भी आपको क्या करना होता है, तब भी आपको मैथ्स का यूज करना पड़ता है। आप कुछ ऑर्गेनाइज करते हो तब भी आपको वहाँ भी मैथ्स का यूज करना पड़ता है, आपने देखा होगा कई बार। ओके, नाउ लुक हियर, यहाँ पर रीचा नाम की एक गर्ल है जो क्या करती है, आपसे डिस्कस कर रही है कुछ अपने एक्सपीरियंस को। ओके, जो उसके साथ हो चुका रहता है। नाउ It was a great experience, Richa continued, still talking about the mass gathering at Rajpath to celebrate the World Yoga Day. यह उस टाइम की बात बता रही है जब वह वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेट कर रही थी राजपथ पर। ओके, उस समय की बात ये आपसे डिस्कस कर रही है। ओके, इट्स जस्ट दैट वंस इट वाज ओवर आई फेल्ट सो हैंग्री, तब उसे ज़्यादा टाइम हो जाने की वजह से काफ़ी भूख महसूस हुई। द ऑर्गेनाइजर्स डिड सो मच इवन देन आई फील दे शुड हैव एट लीस्ट गिवन ईच पार्टिसिपेंट ए फूड पैकेट इन द एंड। ओके, ऑर्गेनाइजर्स ने भी काफ़ी कुछ किया,
इवन तब उसे महसूस हुआ कि उन्हें चाहिए क्या, एटलीस्ट कम से कम गिवन ईच पार्टिसिपेंट ए फूड पैकेट इन द, अंत में उन्हें कम से कम एक फूड का पैकेट देना चाहिए। ओके, किसने महसूस किया? रिचा ने। नथिंग मच, ज़्यादा कुछ नहीं, जस्ट समोसा कचौड़ी एंड ए स्वीट, सेड रिचा स्माइलिंग। रिचा ने स्माइल करते हुए कहा कि ज़्यादा कुछ नहीं, बट उसमें समोसा कचौड़ी और एक स्वीट होना चाहिए। एक पैकेट, फूड के पैकेट में क्या क्या होना चाहिए? समोसा कचौड़ी और एक स्वीट। ओके, नाउ द पैकेट वुड हैव कॉस्ट एट लीस्ट ₹125। जो पैकेट था फूड का, उसका रेट कम से कम 125 रुपीज़ था। मीन्स वन पैकेट का रेट कितना था? 125 रुपीज़। एक्सप्लेन लीजाज। इमेजिन स्पेंडिंग दैट मच फॉर 35,985 पीपल। और वहाँ पर कम से कम दैट मच फॉर 35,985 लोग थे वहाँ पर। ओके, वहाँ पर कितने लोग थे? 35,985 लोग थे और पर पैकेट का रेट था 125। वाट वुड बी द अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड दिस टू एवरीवन। तो आप काउंट करिए कि कितने अमाउंट ऑफ मनी उसमें लगेंगे इस फूड को, क्या हुआ, इस इतने लोगों के लिए फूड का पैकेट तैयार करने में। ओके, उसमें कितने पैसे आपके, कितने अमाउंट आपका पे करना पड़ेगा आपको। ओके, तो आप क्या करोगे? देखिए, यहाँ पर आप अपने आप रिचा की जगह पे खुद को भी रख सकते हो, और आप हो सकता है अगर कहीं आपको पार्टी ऑर्गेनाइज करनी पड़े, आपको मैनेज करना पड़े, तो आप कैसे मैनेज करोगे? अब यहाँ पर वन पैकेट रेट है 125। ओके, दिस मीन्स वन पैकेट जो फूड था आपका, उसका रेट था 125 रुपीज़। ओके, अब वहाँ पर टोटल कितने लोग थे? 35,985 पीपल थे। ओके, अब हमें इतने लोगों के लिए अरेंज करना है और हमें ये निकालना है कि कितने लोगों के पैकेट अरेंज करने में हम पे करना पड़ेगा। ओके, तो आप जानते हो वन पैकेट का रेट जो है 125 रुपीज़ है। हमने अभी बेसिक मेथड आपको बताया है कि जब हम 2 पैकेट का निकालेंगे तो क्या करेंगे? 125 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पैकेट में निकालेंगे तो 105 में 3 का। इसी तरह से हम जब 35,985 जो है लोगों का निकालेंगे, इतने लोगों का, दिस मीन्स इतने पैकेट्स हमें तैयार करने पड़ेंगे, इतने पैकेट्स के रेट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 125 में से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, हम क्या करेंगे? 125 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना अमाउंट इतने पैकेट अरेंज करने में लगेगा। ओके, इस तरह से रिचा ने क्या किया? इतने लोगों के अरेंज करने के लिए उसने 125 में इससे मल्टीप्लाई कर दिया। पर पर्सन इज़ नीडेड ए लॉट ऑफ मनी टू पे 44,98,125 टू बी प्राइजेस। अब आप खुद इसको मल्टीप्लाई करके चेक करोगे कि आपका रिजल्ट आपका क्या आता है, आपको कितने अमाउंट ऑफ मनी आप निकालते हो कि इतना ही आता है, मैच करके आप खुद इसको करोगे। ओके, एंड एनीवे ईटिंग फ्राइड फूड इज अनहेल्दी आफ्टर ए हेल्दी योगा सीजन। लास्ट में क्या कहती है कि हाँ, कोई भी योगा सीजन के बाद हमें तुरंत अनहेल्दी फूड नहीं खाने चाहिए। ओके, लेकिन उन्हें भूख लगी थी इसलिए उन्हें ऐसा अरेंज करना पड़ा। ओके, अब आप समझ गए होंगे। तो आप क्या करोगे? आप घर पे खुद आपस में डिस्कस करोगे, जितना डिस्कस करोगे और इस क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करके इसका आंसर खुद से आप निकालोगे। ओके, और आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आप अपने
डेली लाइफ में कहाँ कहाँ मैथ्स का यूज करते हैं। ओके, आप कमेंट बॉक्स में हमें कुछ जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो वो बताएंगी कि आप अपने डेली लाइफ में मैथ्स का यूज कहाँ कहाँ करते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रिवीजन एक्सरसाइज। ये आपका क्या है, रिवीजन एक्सरसाइज है। रिवीजन एक्सरसाइज मीन्स आपसे इस चैप्टर के अंदर जो भी आप पढ़ते हो उसका शॉर्ट फॉर्म में आपका रिवीजन ये दे दिया जाता है, जिससे आप फिर से पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सको। नाउ फर्स्ट क्या है आपका, देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लिकेशन की, इसको आप कर सकते हो। नाउ फाइंड द प्रोडक्ट निकालना है इसमें आपको। इसमें देखिए सब क्या है, 0 0 है लास्ट में, ये प्रॉपर्टीज़ के बेस पे है, ये भी आप कर सकते हो। अभी मैंने समझाया आपको। फाइंड द प्रोडक्ट, यहाँ 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना, इसमें भी आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है। ओके, सो आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आगे जो वर्ड्स प्रॉब्लम्स हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट सेकेंड थर्ड आप अपनी फेयर कॉपी में सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आप अपनी डेली लाइफ में मैथ्स का यूज कहाँ कहाँ करते हो। ओके।